अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली रेसिपी लाई हूँ। उबलते हुए पानी में चावल और माल्टा एग डालें और कमाल देखें। यकीन मानिए आज की रेसिपी देखने के बाद आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। चावल को मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। इस वजह से क्योंकि ये सेला चावल हैं। यहाँ पर मैंने सेला चावल लिया, आप चाहें तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी सेला चावल में ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आपने भी सेला चावल लेने हैं और इन्हें 2 से 3 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो कर रख दें। इससे ये होता है कि बॉयल जब हम इसे करेंगे, तो ये बहुत कम टाइम में जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो चलिए अब अगला स्टेप हम देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर चावल को हमने बॉयल करना है 90% तक। तो जब तक कि यहाँ पर चावल बॉयल हो गए हैं, अभी पानी में बॉयल नहीं आया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 अदद हमने माल्टे लेने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माल्टे का जो रस है वो भी निकाल लेंगे, इस तरह जो मैनुअल जग होते हैं, तो इसमें हम निकाल लेंगे। और इसके बाद इसके जो छिलके हैं ना, ये भी हम आज की इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। सर्दियों का सीज़न है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार लाज़मी आज़मा कर देखिएगा। तो यहाँ पर जो इसके छिलके हैं ना, इसका भी हमने इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब इस तरह से 2 टुकड़ों में हमने कटिंग करनी है इसकी और इसका जूस निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं जूस निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो तकरीबन आधा कप के बराबर जूस निकल के तैयार हुआ था। इसके जो छिलके हैं ना, इनको हमने ज़ाया नहीं करना है, इनका भी इस्तेमाल आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हमने इस रेसिपी में करना है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें आधा चम्मच ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ हम देख लेते हैं, अभी देखिए चावल में बॉयल नहीं आया है। अब इसमें ये कलर मैंने शामिल कर दिया, तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको थोड़ा-सा और डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें मज़ीद और ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लाइट सा ही रखा है। तो जब तक कि चावल बॉयल हो गए, इसके छिलकों का भी इस्तेमाल देख लेते हैं किस तरीके से करना है। इसके अंदर जो ये वाइट वाला हिस्सा है ना, ये आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है, इससे कड़वाहट आएगी, वरना आपने इस तरह से ये निकाल देना है। इसके बाद जो इसका छिलका है ना, इसको आपने इस तरह से छोटे-छोटे से टुकड़ों में काट के लेना है। बस इस तरह से लेंगे, यकीन मानिए बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू, जायका आएगा इससे। तो यहाँ देखिए थोड़े से मैंने छिलके इस तरह से लिए, सब छिलकों को हमने नहीं यूज़ करना है, बस थोड़े से छिलके हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। इससे बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। तो यहाँ पर चावल भी हम देख लेते हैं, चावल हमने 90% बॉयल करने हैं। एक कनी इसमें बाकी रहनी चाहिए, इतना हमने इनको बॉयल करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हो चुके हैं, स्ट्रेनर में हम इन्हें निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने स्ट्रेनर में चावल निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच घी के लेंगे। इसके बाद इसमें 3 सब्ज़ी इलायची ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। इलायची का मुँह खोलकर डालिएगा ताकि बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ जाए घी में। इसके बाद 1 कप चीनी का ऐड कर देंगे। 1 कप चावल थे, 1 कप चीनी है। आधा कप के बराबर या आधा कप से थोड़ा-सा कम है ऑरेंज जूस, ये इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद ये छिलके माल्टे के इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। इससे ये होगा कि बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी छिलकों से और जो ऑरेंज का फ्लेवर है वो ज़र्दे में आएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए किन्नू का ज़र्दा बना रही हूँ, जो कि बड़ा ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े का बनता है। तो सर्दियों की तो ख़ास स्पेशल रेसिपी है ये। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी बड़ी ही लाजवाब है। तो यहाँ इसे हम जिस तरह हम चाशनी बनाते हैं, गाढ़ी चाशनी, इतना हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह का हमने इसका शीरा बना के तैयार करना है। इसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो चाशनी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी थी, अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए।
अब मैं इसे मिला लूँगी। तो यहाँ देखिए अब इसमें पानी थोड़ा दिख रहा है। गैस का फ्लेम हमने हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है, इसका पानी सारा ड्राई करना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ते और काजू लिए थे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप वही ले सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो बड़ा ही लाजवाब लगता है। वैसे भी किन्नू की जो खुशबू होती है वो तो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है, और जब हम इस तरह से इसका ज़र्दा बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो आपने ज़र्दा तो कई बार बनाया होगा, आप लोग इस तरीके से भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले कभी माल्टा डाल के इस तरीके से ज़र्दा बनाया है, माल्टे का ज़र्दा? तो अगर बनाया है तो आप लोग ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे दम पर लगा दिया था 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आँच पर। तो ये देखिए बहुत ही परफ़ेक्ट एकदम खिला हुआ बेहतरीन सा ये ज़र्दा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चावल अकड़ गए हैं या फिर कोई और मसला हुआ है। बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी है ये, सेम रेसिपी को आप लोग भी फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका ज़र्दा भी बहुत ही अच्छा बनेगा इसी तरह से खिला-खिला। तो यहाँ मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो सर्दियों में अगर कुछ हल्की-फुल्की भूख लगे और मीठा खाने का दिल करे, तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला बच्चों को, बड़ों को, सभी को बेहद पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।